हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दहशत और खौफ से भरी कुछ सच्ची कहानियाँ। तो कहानियों को पूरा सुनें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी उन दिनों की है जब हम दोनों बहनें छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। मेरे मामा का घर जहाँ है वो एक गांव है जहाँ लोग रात 8 बजे खाना खा के लेट जाया करते हैं। लेकिन हम दोनों को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी। मेरी बहन मुझसे बड़ी है और हम दोनों को ही भूत वगैरह के बारे में बातें करने का बहुत शौक था। मामा के यहाँ लोग बताते थे कि वहाँ एक नदी का घाट है जिस पर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था और उसका भूत आज भी वहां अक्सर दिखाई देता है। ये बात सुन के हम दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए और हमने वहां रात में उस घाट पर जाने का फैसला किया। रात में रोज की ही तरह सब जल्दी खाना खा के सो गए। मैं, दीदी और हमारा एक मामा जो कि हमारी ही एज का था, वो भी हमारे साथ घाट पर जाने के लिए तैयार हो गया। और रात के करीब 10:30 बजे हम तीनों घर से एक टॉर्च लेकर निकल पड़े। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन दीदी और मामा साथ में थे, इसलिए मैं भी उनके साथ निकल पड़ी। हम तीनों रात के अंधेरे में नदी की तरफ जा रहे थे कि अचानक से मुझे बहुत तेज बदबू आने लगी, जैसे किसी मरे हुए जानवर में आती है। बदबू इतनी तेज थी कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही थी। मैं उन दोनों को वापस चलने के लिए बोलने लगी, लेकिन मेरी बहन वहां जाने को इतना एक्साइटेड थी कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं और मामा दोनों दीदी के साथ ही चल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो बदबू इतनी तेज हो गई जैसे कि कोई बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हो और उसी में से बदबू आ रही हो। लेकिन दीदी फिर भी नहीं रुकी, बोली कि ये कुछ नहीं है, ये गांव है, जरूर आसपास कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होगा। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसीलिए मैं भी मान गई। अब हम लोग नदी के घाट पर पहुंच चुके थे। उस जगह एक अजीब सा सन्नाटा था, बस आसपास की घास में से कीड़ों की आवाजें आ रही थी। मैं अपने चारों तरफ हर एक चीज को गौर से देख रही थी। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे हर एक चीज से डर लग रहा था, लेकिन वहां कई देर खड़े रहने के बावजूद हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। दीदी मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी कि देखो यहां कोई नहीं है, जो आदमी यहां मरा था वो भी नहीं है, यहां कोई नहीं है, ये भूत वूत सब बकवास है। दीदी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। मैंने दीदी को बोला कि चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। मामा भी टॉर्च लाइट अपने इधर उधर दिखाने लगे कि शायद कुछ दिख ही जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी ऐसी आवाज आई कि किसी ने नदी के पानी में जोर से पत्थर मारा हो। मामा ने उसी वक्त पानी में टॉर्च लाइट मारी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऊपर लगे पेड़ की तरफ की तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि सामने पेड़ पर एक आदमी फांसी पे लटका हुआ था। मैं डर के मारे कांपने लगी। ये वही आदमी था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि इसने यहां सुसाइड किया था। वो देखते ही दीदी और मामा जोर से चीखने लगे कि भागो यहां से, भागो। वो दोनों भागने लगे, लेकिन मैं वहीं खड़ी थी। दीदी मुझ पे चिल्लाने लगी कि भागो यहां से, लेकिन मेरे तो जैसे पैर जम ही गए थे। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं रोने लगी और अपने मामा को आवाजें मारने लगी, लेकिन मामा वहां से भाग गए। फिर दीदी मेरे पास आई, वो भगवान का नाम ले रही थी। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम भी भगवान का नाम लो। मैं भी भगवान का नाम लेने लगी, लेकिन मेरे पैर अभी भी नहीं हिल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। मेरी हालत देखकर दीदी भी रोने लगी। लेकिन तभी मामा वहां गांव के कुछ लोगों को लेकर पहुंच गए। उनमें गांव का एक बाबा भी था। बाबा ने वहां पहुंच के कुछ मंत्र पढ़े और तब जाके मैं अपने पैर हिला सकी। हम सब अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन मेरी तबीयत
बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने देखा कि मेरे पैरों में काला निशान पड़ गया था, जैसे कि किसी ने जोर से मेरे पैर पकड़े हों। पेड़ पर लटका वो आदमी आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उस दिन के बाद से मैंने और दीदी ने कभी भी इन सब चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया। मेरा नाम प्रतीक है और मैं मुंबई के मुलुंड का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हमारे एरिया के पास बिल्डिंग के पीछे एक कुआं हुआ करता था। लोग बताते हैं कि उस कुएं के पास कोई आत्मा रहती है। मेरे ट्यूशन्स थाने में हुआ करते थे और थाने से मुलुंड का रास्ता बस कुछ ही देर का है, और उस रास्ते के बीच में एक अंधेरी सड़क थी और उजड़ी हुई एक छोटी सी बस्ती भी थी, और ठीक उस बस्ती के आगे वो कुआं था। एक दिन हमेशा की तरह मैं अपने ट्यूशन से घर लौट रहा था। सेमेस्टर सर पर थे, इसीलिए देर तक क्लासेस चला करती थी। मेरी क्लास रात 10 बजे छूटी। क्लास से वापस आते हुए मैं ट्रेन से घर आ रहा था। ट्रेन से उतरकर वहां से 15 मिनट पैदल चलना होता था घर पहुंचने के लिए। नॉर्मली मैं उस बस्ती वाले रास्ते से नहीं आता था, लेकिन उस रात देर हो गई थी, इसीलिए जल्दी घर जाने के लिए मैं उस बस्ती वाले रास्ते से ही आने लगा। वहां से आते हुए मैं थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं चलता रहा, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि मुझे फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत क्लियर थी। कोई चीख रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने आवाज की तरफ देखा तो पता चला कि वो आवाज उस कुएं के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई उस कुएं में गिर गया है, और मैं उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उस कुएं की तरफ आगे बढ़ा तो किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरा कजन रोहन था, जो घर से मुझे लाने के लिए निकला था। उसने मुझसे हैरानी से पूछा कि कुएं की तरफ क्यों जा रहा था। मैंने उसको बोला कि वहां से कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पागल है क्या, तुझे पता नहीं क्या इस कुएं के बारे में, वो बोला। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन सुना है कि ये कुआं भूतिया है। वो बोला कि पहले यहां से चल, फिर तुझे सब बताता हूं। घर पहुंच के उसने बताया कि कई साल पहले कुछ लड़कों ने एक लड़की का रेप करके उसके सर पर बियर की बोतल मार के उसका खून कर दिया था, और उसकी लाश को उसी कुएं में डाल दिया था, और तब से उस लड़की की लाश उसी कुएं में है। और हर अमावस की रात जब भी कोई अकेला उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसको वो आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस कुएं के पास जाता है उसके पैर नीचे खींच लिए जाते हैं और वो भी कुएं में गिरकर मर जाता है। ऐसे अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब सुन के मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया। अगर उस रात मेरा कजन वहां नहीं आता तो शायद आज मैं भी उसी कुएं के अंदर होता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दहशत और खौफ से भरी